मदर अकेली ना राजू नहीं मदर अकेली चलो चलो अरे आजो आजो अच्छे राजू थोड़ा सा आगे बीच में बाद में अब आप अच्छी बात है वासी के साथ खड़े हो आप अपने वासी के साथ आयो लाल सबई चो आयो लाल सबई चो देखो चौंको झूलेलाल अज डी बियो झूलेलाल चालीहे जो मौज मस्ती जा ॾींहं या मौज मस्ती असां ॾिसो वेठा असांजे वॾनि जे करे जीअं 40 ॾींहं इहा तपस्या कई त जीअं असां अॻियां मौज मस्ती करे सघूं त हिकु वारी उन्हनि जे वॾनि जे नाले सां चओ आयो लाल चओ झूलेलाल आप सब जैसे जानते हैं आज भुवनियो आचार्य भुवनियो डॉक्टर शर्मा को एक बार जोरदार इनके लिए तालियां बजा दीजिए। तकरीबन सबको पता होगा पर मैं फिर भी सबको एक बार दोबारा याद दिला दूं जिनको नहीं पता है। दिल्ली में सबसे बड़ा गणपति मंडल इनका ही लगता है। इनफैक्ट जहां तक मैंने सुना है हिंदुस्तान में नंबर दूसरे पे है। तो एक बार जोरदार तालियां उसी बात के हमारी दिल्ली में और वो भी हमारा समझो एक सिंधी या बड़े फकर की गाल है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा सिंधी परिवार का उनका इतना बड़ा गणपति मंडल लगता है। तो हम लोग तो जाते हैं हर बारी कोशिश करके। इस बार भी जिन्होंने भी जाना हो डेट कब से है डेट याद होगी ना 14 सितंबर से 9 दिन के लिए। अब मैं इनके हवाले करता हूं मंच और कार्यक्रम की शुरुआत करी जाए। लाल सबई तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय श्रीगौराय पंचतात्विकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारमवतारं नमामि भक्तशक्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च
शिरूपं साग्रजातं स्थगणरघुनाथान्वतं सजीवं सात्वैकं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् स्थगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यकृपावसन्तिश्रीरूपसिकामृतं पूर्णचितं श्रीराधिका कृष्णसुखसुहृदं गोपालभट्टं प्रभुमाश्रयामि। अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तनां राधारमणदेवपुत्र यदुगुरुर्गुणमञ्जरी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आय लाल सबई चौ सभी को जय झूलेलाल। डैडी डैडी बधाई हो। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा क्षमा मांगने से। दो चीज़ें, एक तो देखिए आने में मेरी गलती नहीं थी, शंकर रोड पर बड़ा ट्रैफिक था हमारा, हम समय पे आ जाते लेकिन ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा था। बिल्कुल, फिर तो मैं डेली आ जाऊँगा। दूसरा मैं क्षमा मांगना चाहूँगा कि मैं आप लोगों से आते वार्ता नहीं कर पाया क्योंकि मौन था। गुरुदेव ने नियम दिया है कि जब ऐसे क्रम के लिए जाओ तो कुछ समय मौन रहो, मन को एकांत करो। आशा है आप सभी स्वस्थ हैं, मौज में हैं। हमारा दूसरा दिन है चलिए का। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा कुछ चीज़ों से जो मेरे को आपकी समझ रखनी थी। अब हो क्या गया है महाराज, हम लोग एक बड़ी मूल तत्व को भूल चुके हैं। हमारा चालिया किस कारण से होता है? हमने एक विनती रखी थी अपने वरुण देव के सामने, हमारे उडेरो लाल, हमारे झूले लाल के सामने, इस बात की कि आप हमें बचाइए चीज़ों से, हमारे कष्टों का निवारण कीजिए। पर थियो छा हाणे छा तो हले मां सिंधी में भी ॻाल्हाईंदो, हिंदी में भी ॻाल्हाईंदो, छा न मूंसां गॾु मुंहिंजी टीम बि आहे जिन्हनि खे सिंधी अचे नथी। हाँ मां सिखी छॾी आहे ॾाढी। हाँ सिखाइण बि हिननि खे समझदी अचे। हिकिड़ी ॻाल्हि और आहे, भैया अचनि था, मम्मी बि अचे थी। मुंहिंजा भैया जो आहिनि हुननि जो नालो राकेश खुडानी आहे। मज़ाक जी ॻाल्हि आहे, ठीकु आहे, मज़ाक जी ॻाल्हि आहे, सीरियस न खणो। आहे मुंहिंजो भैया राजस्थानी अलवर जो आहे, बट इस चीज़ को पूरा मजाक में लेते हैं। आप देखेंगे ना तो जा और आनी ये सरनेम के लोग होते हैं जो सिंधी होते हैं, ये पहचान होती है। ब्राह्मणों में तो अधिकांश है ना, लेकिन जो बाकी वर्ण है उसमें आनी और लिहाज यही है। तो हम राकेश भैया इतने अच्छे से सिंधी समझते हैं कि मेरी और मम्मी को इशारों में बात करनी होती है कभी कभार कि वो ना समझते रहे। हम उनको राकेश खुडानिया नहीं बोलते, हम उनको बोलते हैं राकेश खुडानी। इतनी सिंधी जान चुके। हम लोगों का मूल जो है, जो हम लोग भूल चुके हैं, वो ये है कि ये जो 40 दिन है ये तबके थे, ये तबके हैं। क्या तपस्या हैं जो हम लोग बिल्कुल ही भूल चुके हैं। एक तो हमारे भोजन में सात्विकता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, हम उस चीज़ को बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। दूसरा क्या था कि बिल्कुल ही सिंपल वस्त्रों को हमें धारण करना है। आप देखेंगे अभी भी ऐसा होता है कि हम बहुत ही ज़्यादा चटक कपड़े पहन लेते हैं इन 40 दिनों में। मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मैं एकदम बिल्कुल भाव की बात कह रहा हूँ। ये तो आपकी इच्छा है कि आप इन 40 दिनों में व्रत धारण करते हैं, ऐसा तब करते हैं, लेकिन 40 दिन तो इन्हीं चीज़ के लिए है ना महाराज, कि हम इन 40 में असांखे छा करिणो आहे, तप करिणो आहे, जप करिणो आहे। असीं न कयूं था छा? असांजी मस्ती थी हले, बट लाल जी मस्ती ना आहे। कहिड़ी मस्ती आहे? हाणे बि संसारिक मस्ती आहे। असांखे कहिड़ी मस्ती खपे?
असांखे मस्ती न खपे, असांखे आनंद खपे। लाल जी जो आनंद खपे, असांजे झूलेलाल जी जो आनंद खपे। आहे कि ना आहे मूंखे ॿुधायो। ये चीज़ है आपके समक्ष। वैसे तो आप सभी जानते हैं मुझसे ज़्यादा, आयु में भी ज्ञान में भी सब मुझसे ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है, और इतना समय मुझे चालिया में सेवा देते हुए नहीं हुआ होगा, उसका दुगना तिगना तो आप लोग उस सेवा में रहे होंगे, सच बात। लेकिन फिर भी आप सबके समक्ष मैं चीज़ें कहूँगा कि इन 40 दिनों पे हो सके तो साधक को चाहिए कि वो ज़मीन को शैया का त्याग करे, चद्दर लगा ले भाई, गद्दा लगा ले, पर ज़मीन पर। हम लोग इन 40 दिनों पे भी किस पर सोते हैं? बेड पर सोते हैं महाराज आराम से। हम लोगों का भोजन जो है ना वो शुद्ध होना चाहिए। हम लोगों का भोजन शुद्ध नहीं होता, और शुद्धि से मतलब ये नहीं कि हमने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, हम बिल्कुल शुद्ध खा रहे हैं महाराज। जो नॉनवेज में गुण है ना, ये प्याज लहसुन तामसिक गुण भी उसमें है, प्याज लहसुन, लेकिन हम उसे बंद करते हैं। बताइए, हम बाहर चले जाएंगे, चलो आज बेटे का बर्थडे है, थोड़ा पार्टी करके आते हैं, कुछ खा के आते हैं। हम लोगों का आज भी ये चलता है। हम लोगों को क्या प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन में इन एटलीस्ट 40 दिनों तक सात्विकता रखें। हम यही करें। वस्त्रों में अभी भी आप सब बुरा मानेंगे इस बात का, सभी मानेंगे, हम लोग अभी भी अपना अटायर नहीं पहनते। क्या है अपना अटायर? कुर्ता पजामा है हमारे, पहनते हैं। हम अभी भी शर्ट पैंट में घूम रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, बुरी लग सकती है, लेकिन एटलीस्ट ये 40 दिन के लिए तो हम कुर्ते पजामे में रह सकते हैं। होता क्या है, हम कुर्ता पजामा पहनते हैं दिवाली के दिन, और उस दिन लगती है फोटो। ये है ना, बस तालियां मिलती है जाती है। ये सिंपलिसिटी हमें लाल जी के पास करती है, ये हम समाज के लिए नहीं करते हैं। आपको इस चीज़ के लिए नमन। वस्त्रों में, और सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते कि आपका भोजन पान शुद्ध नहीं हो पा रहा, आपकी शैया शुद्ध नहीं हो पा रही, या आपका जप तप नहीं बन पा रहा, तो महाराज कुछ भी ना कर सके तो कम से कम मन में अपना संकल्प जरूर ले लें कि इन 40 दिनों तक इनके लिए समर्पित रहेंगे। जिस प्रकार से निर्जला एकादशी होती है, एक एकादशी कर लो तो 24 मानी जाती है, वैसे ही 40 दिन कर लो पूरा साल माना जाएगा, है ना। राधारमण संप्रदाय से हैं, गौड़िया दीक्षित हैं, तो पहले अपने लाल जी को दिखाएंगे, उसके बाद कथा बढ़ाएंगे। जय राधारमण हरि बोल, 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 प्यारे राधारमण हरि बोल, जय राधारमण हरि बोल। सभी गाएं। जय हरि बोल, हाँ हरि बोल, हरि बोल, जय हरि बोल, हरि बोल, हरि जय जय राधा, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। एक बात आप सबको बता देते हैं, चित्त में है, ऐसे कहनी नहीं चाहिए, ये बात बुरी लग सकती है, हम बात बहुत बुरी बातें कहेंगे। हमने एक कथा सुनी, एक व्यक्ति हुआ बिना हाथ पैर के। हमारे प्रिय भैया जो हैं तबले वाले, उनके गुरुदेव बताते हैं, कथा उनसे सुनी तो उनको हाथ पैर नहीं हुए, तो उन्होंने बोला कि एक भविष्य कथन करने से वाले उनसे पूछा, ज्योतिष से पूछा, भैया हमें ये बताओ हमारे हाथ पैर क्यों नहीं है। तो बोले शक्ल पड़ी, देखो हाथ नहीं है तो कुंडली बन जाती है, कुंडली नहीं है तो शक्ल पड़ ली जाती है, कुछ ना कुछ तो व्यक्ति कर ही लेता है भविष्य बताने के लिए। तो जैसे ही चेहरा पड़ा, पता है क्या पता चला, पिछले जन्म में कीर्तन में गाया नहीं, ताली नहीं बजाई, नृत्य नहीं किया,
बताओ, भगवान का नाम चल रहा है, सर पे तिलक है, लेकिन फिर भी कोई उत्साह नहीं है चित्त में, तो गलत बात है। अहंकार है तो आप दिलाएंगे, नहीं तो अपना अगले जन्म का देख लीजिए, हमसे मन वही मिला। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल, प्यारे राधा रमण जो गाना है मान है छोड़, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। आयो लाल सवई चौक, हमारी माँ का आगमन हुआ है। बिना माँ की कृपा के ये चीज नहीं है, इसलिए हम लेट हो गए। हुआ ये कि इतना लेट हो गया कि माँ ने बोला बेटा आप निकलो, हम पीछे से आए, नहीं तो हम अभी 7:40 पे। और ये हैं हमारे राकेश खुरानी भैया जी, साथ में हमारे साहिब केशव भैया भी हैं, सभी को प्रणाम, राधे श्याम। मैंने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा अपने जीवन की सबसे ज़्यादा जो 2 स्ट्रॉन्ग महिलाएं देखी हैं फिलहाल तक, वो एक तो मेरी माँ है और साथ में बड़ी मासी है। इन दो लोगों को मैं देखता हूँ ना तो प्रेरणा मिलती है कि जीवन चाहे कितना भी कठोर हो जाए, इनसे सीखना चाहिए। पिता नहीं थे, घर में खाने के लिए अन्न नहीं था, फिर भी न जाने किस प्रकार से मेरी माँ भोजन ले आती थी, किस प्रकार से तो हमें खिला देती थी। झूठ नहीं बोलूँगा, सूखी रोटी भी खाई है एक समय, और एक समय तो ऐसा भी था खाना भी नहीं था। इस चीज़ के लिए मैं सदैव ऋणी हूँ। इस पे भी एक कथा आती है, आपने सुनी होगी कि काशी में एक मंदिर है, टेढ़ा है। कारण यही है कि उन्होंने कहा हमने मंदिर बनाया, इसलिए बनाया ताकि हम माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाएं। मंदिर भी टेढ़ा हो गया बनाने के लिए कि नहीं, इसलिए मासी से तो प्रेरणा लेता ही नहीं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, हमेशा से जब से मिला हूँ एक ऐसा प्रभाव है उनका, एक अपना ही एनर्जी है उनकी, वो जो चीज़ अपने साथ लेके चलती हूँ। बताती है कि जीवन में कितनी भी कठोरता आ जाए, झूलेलाल जी कहा है, आपसे सीखा है तो बहुत संभवतः 712 क्या चल रहा है, 2026 चल रहा है, संभवतः 712, बड़ी पुरानी बात बता रहे हैं। अच्छा, बात बताने से पहले एक बात और कहेंगे, हम लोग ना इतने में रह जाते हैं कि हमारा ग्रंथ है, हमारा पुराण है, हमारा वेद, रामायण हुई थी, कृष्ण आए थे, हम ये भूल जाते हैं कि वो हमारे ग्रंथों से ज़्यादा, हमें सिखाने की कथाओं से ज़्यादा ना हमारा पहला इतिहास है। हमें इसे इतिहास की श्रेणी में रखना चाहिए। उनका जन्म हुआ था ये मानना चाहिए, इसका प्रमाण मिलता है। अभी आगे हम चलेंगे, आज संपूर्ण रूप से जितना हो सकेगा मैं लाल जी का चरित्र आप सबके समक्ष रखूँगा, लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि इतिहास है वो हमारे समक्ष रहने हैं, ये हमारी कमी है। हमें कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि ये पुराण में लिखा है, ये कोई प्रमाण नहीं है। उसके अंदर आप प्रमाण ढूंढेंगे ना तो आपको तिथि भी मिलेगी, आपको वर्ष भी मिलेगा, आपको मास भी मिलेगा, आपको पक्ष भी मिलेगा। हमारे झूलेलाल जी का आप जानते हैं क्या पक्ष है, कौन सा मास है? चैत्र मास आता है ना उसमें। क्या बात है, बोल लो ना, प्रेरणा है। संभवतः 712 की बात है, इतिहास है, गूगल कर लीजिएगा, प्रॉपर रूलर है मोहम्मद बिन कासिम। तुर्क से लड़ते लड़ते भारत की तरफ आ रहे थे। तो भारत में आप तुर्क की तरफ से आएंगे तो पहले क्या आएगा? सिंध आएगा। सिंध आया,
झूठ तरीके से, गंदे तरीके से ब्राह्मणों के साथ, महिलाओं के साथ, समक्ष हिंदुओं के साथ, सिंधियों के साथ गलत व्यवहार करना, जबरदस्ती लड़ना और जीतना, यही तो किया मुगलों ने। उसके उपरांत आए 4 पीढ़ी बाद, 5 पीढ़ी बाद, संभवतः 150 वर्ष के बाद मिर्क शाह, और उनके एक वजीर थे अहिया करके, क्या नाम था? अहिया, मिर्क शाह और अहिया। अच्छा, इनसे एक बात और याद आती है। आप जानते हैं हम कर देते थे, कर समझते हैं आप लोग? टैक्स। हम लोग ने एक समय पर टैक्स देते थे तिलक लगाने का। ये हम जनेऊ पहनते हैं, ये जनेऊ पहनने का ना हम एक टाइम पर कर देते थे। हम पैसे देते थे अपनी संस्कृति को निभाने के लिए। कुर्ता पजामा पहनते थे, धोती डालते थे, उसका कर देते थे एक समय तक कि मुगलों हमें जो भी शहनशाह आदि जो भी आप कहें, हम तो नहीं मानते रहे, हम तो कायर मानते हैं ऐसे लोगों को, कि आप हमसे पैसे ले लीजिए बट हमें तिलक लगाने दीजिए। अपनी संस्कृति का पालन करने के लिए हम एक समय तक पैसा दिया करते थे। आज स्थिति देखिए, मस्तक पे तिलक नहीं है, शरीर पे जनेऊ नहीं है। क्या हमारे चित्त में ये बात नहीं आनी चाहिए कि हमारे पूर्वज जो लड़ते थे, मर जाते थे, कट जाते थे, वो केवल तिलक के लिए, एक शिखा के लिए? अभी भी देखिए कई लोग शिखा नहीं रखते हैं, तिलक लगाने में शर्म आती है। माताएं तो बिंदी लगा ही लेती हैं, लेकिन हम पुरुष जन ये मिस कर देते हैं ना कहीं तिलक लगाना। तिलक स्वरूप जब तक नहीं, आप जानते कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा पाप है। इसके लिए व्रत करना पड़ता है कि किसी का आप मस्तक देख लो, सुना, इसका व्रत है। शास्त्र हम खोलेंगे, पढ़ेंगे, हम कथाएं सुनेंगे, हम संतों के समक्ष रहेंगे तो ये बात जानेंगे ये क्या कमी है। और इसका भी कारण बताऊं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? और ये ध्यान से समझिएगा, इतिहास और शास्त्र दोनों मिला के एक बात आपके समक्ष रख रहा हूँ। मुगल आए तब तक हम लड़ रहे थे, उसके उपरांत कौन आया था? अंग्रेज। अंग्रेजों ने पता है क्या किया? एक रिवोल्ट ऑफ 1857 था ना, 6757, मंगल पांडे, राइट? उन्होंने किस बात पे लड़ाई शुरू करी थी जानते हैं? कि वो जो बंदूक थी उसमें गौ मांस था, सुअर का मांस था। वहां से हमारी बुद्धि दूषक शुरू हो गई है। श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, गोवर्धन मठ, ज्योतिर्मठ, उनसे हमने ये उनके चरणों से प्राप्त किए। पता है क्या बात है? जब तक भारत में, भारत की मिट्टी पर गौ मांस का रक्त बहेगा तब तक हम दूषित रहेंगे, तब तक विकसित नहीं होंगे। और जिस प्रकार की स्थिति हिंदुओं की हो रही है, हम सिंधियों की हो रही है कि हम अपने शहर नहीं जा पाते हैं, हम लोगों को अलग कर दिया गया है, उस प्रकार की स्थिति बनी है। उसके लिए सबसे पहले हम गौ मांस के लिए तो रोकना शुरू करें कि गौ मांस भक्षण ना हो। और गौ मांस तो छोड़िए, उनका रक्त तो ना बहे, इस चीज का तो प्रयास करें। लेकिन हम क्या करते हैं? हम देखते हैं, हम गुस्सा होते हैं और हम चुप हो जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, और कोई नहीं करते 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 आज हम यहाँ आ चुके हैं। इसलिए आप सभी के समक्ष में ये बात कहूँगा कि गौशालाओं में सेवा करने अवश्य महीने में 1 या 2 बार जरूर जाएं। गाय इतनी इम्पोर्टेंट है भाई साहब, इतनी इम्पोर्टेंट है। शंकर जी जब जल रहे थे ना विष पीने के बाद, तो वो गायों का दूध ही था जिससे शांत हुए। इसलिए तब विष का प्रभाव कम होगा। तो ये सिद्ध करने के लिए कहा था कि गायों का दूध नहीं है महाराज, अमृत है। लेकिन फिर भी हम इस बात को क्या मानते हैं? एक महज चीज मानते हैं कि आसानी से मिल जाती है। इसलिए आप सबके समक्ष ये बात कहूँगा, गौशाला, नंदीशाला, इन सब में जाइए, सेवा कीजिए। जब तक हमारी गायें पन्नियाँ खाएंगी तब तक हम विकसित रहेंगे। हमारे पूर्वजों ने मिर्क शाह के पास जाना सही समझा। बहुत देर लड़े, जो भी आते थे सेना के लोग कह देते थे कि ना करें, ये सब ना करें, जनेऊ ना डालें, शिखा ना डालें, नहीं तो आपकी गर्दन काट देंगे। तो इन सब से परेशान होकर हम सिंधियों ने क्या विचार किया
कि हम मृग शाह के पास जाएंगे और उससे बात करेंगे। मृग शाह ने सीधा सीधा मना कर दिया। उसने कहा कि मैं अलाउ नहीं करता इस चीज को। मैं कहता हूँ या तो हमारा पंथ ही सही है या तो आपका मरना ही सही है, आप जी नहीं सकते। या तो आप मुस्लिम बन जाओ, शिखा कटवा लो, जनेऊ उतार लो, तिलक हटा लो, या तो आप मर जाओ। हम सिंधियों ने एक बहुत अच्छी चीज़ करी उस समय। हम लोगों ने समय मांगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले ना समय लेना चाहिए। कोई भी बात कहने से पहले समय लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि कभी कोई किसी को बात बुरी लगता है, हम कुछ ऐसा कह दें जो चुप जाए। अच्छा, ये नाम है नया, हम एक ग्रंथ अवलोकन कर रहे थे, श्री अमरलाल नाम से एक ग्रंथ मिला हमें, उसमें अमर कथा, उसमें मिला ये नाम, बड़ा सुंदर नाम है, हमको पता होना चाहिए। नाम है श्री दरिया शाह, कि हम उनसे पूछेंगे पहले। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ पूछो। तो 40 दिन तक का जो हम आचरण करते हैं वो तब से शुरू है कि इतना समय नहीं है। तो गए, ये हम बिना हारमोनियम भी करके वचन गए। तो नदी के तट पे गए। वरुण देव हैं हमारे इष्ट, आप लोग इतना याद नहीं रखते तो मैं बताऊं, वरुण देव जल देवता, उनके पास गए और उनसे क्या विनती गई, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे तुम्हें छोड़ सुन लाल हमारे, और ना कोई हमारो, तुम्हें छोड़ सुन लाल हमारे, और ना कोई किसके द्वारे जाए पुकारो, और ना कोई सहारो, किसके द्वारे जाए पुकारो, और ना कोई सहारो, अब तो आके बाँह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे। क्या कहते हैं, हम 40 दिन तक व्रत कर रहे हैं, हम ये नहीं करेंगे। हम ब्राह्मणों ने सोचा कि अब आप डिसाइड कर लीजिए, आप चाहते हैं कि हमारी शिखा कट जाए, हम शिखा काट देंगे। क्षत्रियों ने बोला आप चाहते हैं हम तलवारें छोड़ दें, हम नहीं लड़ें, हम अपना गला काट दें, हम काट देंगे। वैश्य ने कहा आप चाहते हैं हम व्यापार छोड़ दें, जो आपके मंदिर तक हम सामान लाते हैं, इतना हम भोग बजाते हैं,
थोड़ी तो लालच भगवान को भी लगती है। क्या हम वो करना छोड़ दें? क्या मंदिर की व्यवस्था छोड़ दें? शूद्रों ने कहा हम जो मंदिर बनवाते हैं। अच्छा एक चीज और मैं कहूंगा, वर्ण व्यवस्था चलती है तो शूद्र कहते हैं कि हमें वो नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला। एक मैं बात बताऊं, शूद्र ही हैं जिनकी वजह से मंदिर बनता है महाराज, तो तुम कैसे कह सकते हो? भागवत पहला स्कंद क्या वो मिलता है आप जानते हैं? अध्याय में उसके ब्राह्मण मुख से निकले, क्षत्रिय भुजाओं से निकले, वैश्य उदर से निकले, और शूद्र कहाँ से निकले? चरणों से। हम चरणों में जाने के लिए तो मरते हैं महाराज, नहीं मरते? हम नहीं चाहते कि इनके चरणों में स्थान मिल जाए। तो ऐसे भी होने के बाद हम क्यों करते हैं? ये 40 दिन की स्थिति जब उन्होंने देखी तो उन्होंने आगे पता है क्या कहा? तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग। एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा सांची प्रीत की प्रीत निभालो मेरे प्रियतम, तुम हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। बिल्कुल आखिरी का दिन आ गया, 40वां दिन आ गया, परेशान हो गए भेंट करते करते। अंत में पता है क्या कहते हैं? दास की विनती सुन लीजो, ओ सिद्धराज हमारे, दास की विनती सुन लीजो, सिद्धराज हमारे, आखिरी दास यदि जीवन की पूर्ण करना प्यारे, आखिरी आस
ये सब देख के देखो, एक चीज़ और मैं आपके समझ कहूँगा। बहुत सारी चीज़ें, मैं एक तो सॉरी भी हूँ पहले बहुत चीज़ों के लिए, मैं ऐसी चीज़ें कह दे रहा हूँ जो शायद आपको बुरी लगें, पर वो अगर बुरी लगेंगी तभी तो आप शायद उस चीज़ को परिवर्तन करना चालू करेंगे। जैसे तिलक के लिए कहा, कुर्ते के लिए कहा। बात ये है कि जब सिंधियों ने बिल्कुल ही हद कर दी, अपने को बिल्कुल ही तड़पा दिया ना 39 दिनों तक, भूख हड़ताल पर ही आ गए, ऐसी स्थिति होगी कि अब बस एक बूंद जल की नहीं गई मुख पे तो मर जाएंगे, तब जाके भगवान को लगा अब तो भैया जाना पड़ेगा। ऐसे ही है। अब भक्तों का जीवन देखेंगे ना, आपको कठोर लगेगा। किसी का भी आप चरित्र उठा लीजिए, ज्ञानेश्वर मौली जी का उठा लीजिए, हमारे चैतन्य महाप्रभु जी का उठा लीजिए, मीराबाई का उठा लीजिए, संत सूरदास जी का उठा लीजिए, किसी संत का उठा लीजिए, अभी प्रसिद्ध प्रेमानंद जी महाराज का उठा लीजिए। कहाँ आसान है जीवन, कहाँ आसान है। लेकिन जब सहारा लाल का है ना, तो आसान हो कि मसान हो, सब शांत होता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना कोई चिंता होती है। हमें क्या सीखना चाहिए? हम हमारे पूर्वजों से भी सीखना चाहिए। भगवान तो फिर बाद में आते हैं, पूर्वज तो पहले हैं। उन्होंने, उनकी वजह से तो हम हैं, उनकी वजह से तो ये बातें हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं हमारे लिए। हम ये क्यों करते हैं? हम समाज में साथ जुड़ के क्यों चलते हैं? हमारे पूर्वजों ने ही तो सिखाया है। आपके बाकियों को भी देखते हैं क्या ऐसे करते हुए? ऐसे क्या सब करते हैं? नहीं, हम करते हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ये सिखाया। हमें ये जुटता है, हम साथ रह सकते हैं, हम साथ रहना चाहिए और अपने कल्चर को शर्मा के नहीं लेकिन मुस्कुरा के एक्सेप्ट करना चाहिए और सबके सामने क्या करना चाहिए? प्रेजेंट करना चाहिए। आने हिनन के खबर आमा सिंधी आया, हिनन के खबर आ तव्हां की समझ अचे तो बोलो मैं छा थो चवां। लेकिन भैया की समझ तो अचे, राकेश भैया की सब समझ लो आए कि ना आए? हाथ मथे करो, देखो खुदानी की नहीं। बिल्कुल ऐसी स्थिति जब हो गई, हमारे इष्ट वरुण देव ने कहा एक नदी से वाणी उत्पन्न, याद रखिएगा ये नाम, देवकी के घर में अब कुछ दिनों में जन्म लूंगा। अच्छा, मैं गुरु में जैसे हमारे गुरुदेव करते हैं मैं उस प्रकार से करने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं देवकी के घर जन्म लूंगा फिर से। बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे अब जाके प्रभु हमारे अब वापस आएंगे और हमें बचाएंगे। किस लिए आएंगे? ताकि हम इन मुगलों से बचें। मूल चीज़ को याद रखिएगा, वो कर हमारी शिखाएं कटना, हमारा तिलक मिटना, ये चीज़ें याद रखिएगा। ये कथा है ही इस चीज़ के लिए कि ये हटना नहीं चाहिए। बड़े प्रसन्न हुए, घर पता है कैसे गए हैं? जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम ओ जय जय, हाँ जय जय, ओ जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि,
इतने प्रसन्न हो गए, राम कृष्ण हरि तीनों नाम ले लिए कि आप ही ने तो बचाया है। वैसे तो ये भजन जो है, ये जो कीर्तन है, ये पंढरपुर में किया जाता है, हमारे महाप्रभु जी ने ही प्रदान किया है, पर फिर भी हम भाव जोड़ देते हैं यहाँ से वहाँ का, तो यहाँ जोड़ दे रहे हैं। अद्भुत अद्भुत रूप से अमर कथा में वर्णन है। जब जन्म हुआ है, मैं बिल्कुल जैसे हमारे गुरुदेव करते हैं वैसे करने का प्रयास करूँगा, मुझे लगता नहीं मैं कर पाऊँगा, और फिर भी जब घर पहुँचे, आराम किया, और अगले दिन खबर आई है कि लाल जी का जन्म हो गया है, तब हम देखते हैं कि कैलाश में बैठे हुए शंकर जी भी हिल रहे हैं, एकदम सावधान हो गए, अपने आसन से उठ खड़े हुए और प्रसन्न से नाचने लगे। एकदम से देखते हैं कि इंद्रदेव भी बादलों को ले आए, वर्षा करा रहे, शीतलता प्रदान हो रही है एक एक को। देवता ऊपर सावधान आसमान से खड़े होकर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, हाथ छोड़ के नमस्कार कर रहे हैं कि हमारे झूलेलाल साईं का जन्म हो गया है। आखिरकार वो सिंधियों को बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए आ ही गए हैं। देखते देखते कितने सारे हमारे वायुदेव भी वायु प्रदान कर रहे हैं, वायु से शीतलता प्रदान हो रही है। दसों दिशाएं में देखा जा रहा है तो दसों दिशाएं भी ऐसे हवा चल रही है, ऐसे हवा चल रही है कि मानो चलो सेवा चल रही हो। ऊपर से जितने पशु हैं वो भी सब नृत्य कर रहे हैं, जितने पंछी हैं वो भी सब चिड़चिड़ा के गाना गा रहे हैं, और मोर तो ऐसे नाच रहे हैं, ऐसे नाच रहे हैं कि आज ही खत्म हो जाएंगे। उनके पंख इधर जा रहे हैं, कोई उधर जा रहा है, वो भी बताना चाह रहा हो कि महाराज हमारे स्वयं कृष्ण का जन्म हुआ है, स्वयं हमारे वरुण देवता का जन्म हुआ है, स्वयं हमारे झूलेलाल स्वामी का जन्म हुआ है। सबई चो आयो लाल, सबई चो आयो लाल, सबई चो। हमारे दीदी भैया का भी आगमन हुआ है, राधे श्याम जी। इस प्रकार से झूलेलाल जी का जन्म हुआ। हर दिशा में लोग प्रसन्नता की लहर, और पता है क्या लोग कर रहे थे? लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल, लाल झूले लाल झूले लाल झूले, लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल, 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 लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल। आगे तो कथा बड़ी लंबी है, लेकिन हम बहुत शॉर्ट में आपको बताएंगे। जब ये बात पता चलती है मेरे को, तब मेरे को भी प्रयास करता है कि कुछ किया जाए इस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले तो अय्या को भेजता है। अय्या कौन? मंत्री। मैंने बताया था ना। अब मंत्री भी ऐसे आम मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री था, सीएम वाला मुख्यमंत्री नहीं, जो उसका सबसे इम्पोर्टेंट मंत्री है अय्या, उसको भेजता है कि एक बार बोलो उसको भी ये सब हटाए, तिलक विलक नहीं चाहिए, जनेऊ नहीं चाहिए, शिखा नहीं चाहिए। जब वो नदी तट पे पहुंचता है, न जाने ऐसा क्या अनुभव करता है, वो रोने लगता है, अविरल अश्रु धारा बहने लगती है उससे। प्रयास करता है समझाने का खुद को कि कुछ तो गलत है मेरे साथ, और तब वो देखता है कि जल से हमारे झूलेलाल स्वामी आ रहे हैं। हमने वैसे तो अधिकांश रूप में इन्हें देखा है कि एक मछली पर है ना, लेकिन उस समय नदी के ऊपर घोड़े की सवारी करते हुए झूलेलाल जी आते हैं, दर्शन ऐसे देते हैं। आप ये सोचिए, अधम से अधम पापी है कि नहीं,
क्या चाहता है कि हिंदू अपना धर्म बदल ले, पंथ ही बदल लें, हमारे धर्म में आ जाए। ऐसे अधम को भी ऐसे दर्शन हो जाते हैं, हम तो फिर चाहते हैं महाराज। लेकिन फर्क पता है क्या उसमें और हमें? ऐसे पापी और हमें पता है क्या फर्क है? इतना सा फर्क है, उसमें व्याकुलता है। चाहे वो मारना ही चाहे, चाहे वो समझाना ही चाहे, वो मिलना चाहता है, हम मिलना नहीं चाहते। हम क्या है, इनके हैं बस जी, आपस में मिलेंगे तो इनकी कृपा है। क्या सच में हम दिल से मांगते हैं? आप बताइए। हम हमेशा ये कमी छोड़ ही देते हैं। हम मान लेते हैं कि हमें मान लिया है, और हम मानते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमें मान है। गहरी बात है, ध्यान से समझिएगा। आत्मसम्मान अलग होता है और आत्ममान अलग होता है। उसके पतली जो रेखा है ना बीच में, वो हम समझ नहीं पाते और मान कर लेते हैं। हम में बहुत ये है, हम पे बहुत पैसा है, अरे हम पे तो ये गाड़ी है, अरे हम पे तो इतना बड़ा बंगला है, अरे हमारे बच्चे तो ये कर रहे हैं, अरे मेरे पिताजी ने तो ये करा था। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी से 100 साल के बाद आप कौन हो कोई नहीं जानेगा, मैं कौन हूँ कोई नहीं जानेगा, रह एक ही जाएगा, वो यही है। तो हम सच में ये बात को मान क्यों नहीं लेते कि देने, करने और दिलाने वाला सभी है। जो हमें मिल रहा है वो भी यहीं से आ रहा है, और जो हम किसी को दे रहे हैं वो भी। लोग दान करते हैं तो भी ऐसे ऐसे चलते हैं कि भैया हमने तो आज सुनो 1 करोड़ दे दिया किसी को, थोड़ी सी NGO में हेल्प कर दी हमने, आज हमें लगा कर लेनी चाहिए। आज हमने मंदिर में एक भंडारा कराया यार, हम चाहते थे इतना बड़ा दिन है तो थोड़ा प्रसाद बढ़ जाए, तो हमने करा देते। ऐसा भाव आपसे तो प्रेरणा लेता है, पर लोग ऐसा करते हैं, ये मान है। हम क्या चाहते हैं? या तो व्यक्ति अपने ईगो को आगे रखना चाहता है, ये दिखाने के लिए कि मैं कितना अच्छा हूँ, या फिर दुनिया को बताने के लिए कि मैं श्रेष्ठ हूँ। हमें कमियां हैं, हम हमेशा खुद को बेहतर दिखाना चाहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति ये समझ जाएगा ना, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होती है जो यहाँ बैठा है, ये मुझ पर भी लागू होती है। जब तक हम जीवित हैं ना, हमें मानना ही नहीं चाहिए हम अच्छे हैं, क्योंकि अगर हमने पुण्य किए होते ना तो यहाँ नहीं होते, बैठे नहीं होते। हम पाप किए हैं तभी भूलोक में बैठे हैं। हम पापी हैं, खुद को पापी कहा करो, हर दिन याद दिलाया करो कि ऐसे न जाने क्या असंख्य पाप हमने किए कि आज भी इस पृथ्वी पर हैं। और दूसरी बात ये याद दिलाया करो कि आज दिन में ये पाप किया, शाम को कल ये पाप किया, आते ही ये झूठ बोला, ये किया वो किया, अगला जन्म भी इसी पृथ्वी पर हो जाए। और फिर जब बहुत दुख होने लगे ना, जब आंखों में आंसू आने लगे कि इतने पापी है, तो इतना याद कर लिया करो कि इतना पाप करने के बाद भी अगले ने हमें मनुष्य जीवन दिया। नहीं तो कितने पशु भी जीवित हैं, कितने कीड़े भी हैं, कितने समुद्र में मछलियाँ भी हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य जीवन तो हमें ही मिला है ना। क्या वो भजन कर पाते हैं? क्या वो नाम ले पाते हैं? क्या ऐसे जब सुंदर दरबार लगता है तो क्या लाल साईं के नाम पे झूम उठ के नाच पाते हैं? नहीं ना। सौभाग्य तो हमारा है ना। तो ऐसे सौभाग्य को हम क्यों नहीं मानते? पहले तो खुद को नीचा दिखाओ, फिर खुद को थोड़ा सा ऊपर उठाओ। लेकिन ऊपर भी उठाने का कारण इनको, अपने धन को नहीं, अपनी जाति को नहीं, किसी चीज़ को। आपने कुछ भी नहीं किया है, इस चीज़ को आप याद रखें। अहिया ये दर्शन करने के बाद विश्वास नहीं कर पाता है कि घोड़ा पानी को, उसके ऊपर भी मनुष्य, उसके लिए तो मनुष्य है। जब सामने लाल साईं आते हैं तो लेट जाता है, माफ़ करिएगा मुझसे गलती हो गई, प्रणाम करता है, वो समझाते हैं कि नक्शा को समझाओ, हिंदुओं को उनके प्रकार से जीने दो। चलते 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 वो जाता है वापस, रोते हुए जाता है, वो समझाता है कि वो आम व्यक्ति नहीं है, वो सच में भगवान है, वो स्वयं विष्णु स्वरूप है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जब लाल साईं का जन्म हुआ ना तो ऊपर से विष्णु वाहन गरुड़ जी भी प्रणाम कर रहे थे। अगर शंकर कर रहे हैं तो समझो विष्णु ही तो आए हैं, उन्हीं के तो क्या है, इष्ट हैं, शंकर जी के इष्ट हैं तो विष्णु जी, और विष्णु जी ऊपर नहीं थे, विष्णु जी थे यहाँ अवतार ही, गरुड़ जी प्रणाम कर रहे थे ऊपर से। एक और अवतार, एक चीज़ और, विष्णु जी के कितने अवतार हैं? लोग कहते हैं 10 अवतार, बिल्कुल कहता है 24 अवतार, लेकिन सत्य तो है असंख्य। क्या पता इस कमरे में भी कोई हमारे बीच बैठा हो, हम नहीं जानते।
असंख्य हैं। कभी भी वो जन्म ले सकते हैं, कभी भी हमारे बीच में आके वो किसी की सहायता करने के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए किसी न किसी रूप में आते ही आते हैं। और नहीं भी आते हैं ना, तो बता इतना चुके हैं कि हमें करना क्या है, बस हम ही बेवकूफ़ जो नहीं करते। इसलिए आपसे भी विनती है कि प्रतिदिन खुद को याद दिलाइए आप हैं किसके। मैंने बोला ना, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। उस प्रतिदिन खुद को ये याद दिलाइए। अहिया जाता है, मृक्षा को समझाता है, मृक्षा की जिद रहती है, लड़ाई होती है। अच्छा, एक चीज़ और, हमारे राम कृष्ण हरि और झूलेलाल स्वामी में एक चीज़ बहुत कॉमन है, आपको पता है क्या? अकेले लड़ते हैं पूरी सेना से, अकेले जीत के आ जाते हैं। हम यहाँ 2 लोगों से पिट के आ जाते हैं और वो 200-2000 लोगों को मार के आ जाते हैं। जब युद्ध होता है, आप राम जी का भी अगर अवतरण लें, अकेले ही युद्ध कर लेते थे, आवश्यकता नहीं थी। पर लेकिन वानरों को भी तो मौका देना था। वानरों को मौका नहीं मिलता था, अगले जन्म में गोपियाँ कहाँ से मिलती हैं? 16,100 शादी कैसे हुई थी? वो भी तो इच्छा पूरी करनी थी। हर चीज़ का कारण है। लोग बोलते हैं कि क्यों करी शादी, इसलिए करी क्योंकि वादा किया था, जड़ा भंडारा लगाया शादी का, करो जितनी कर सको। उसके बाद भी करी है, आज भी करते हैं, सच बात है। आप सभी से इसलिए ये विनती करता हूँ कि अपने आप को प्रतिदिन याद रखें कि आप किसी के तो हैं। हम क्या कहते हैं? अनाथ। मेरे को लगता है सबसे गलत शब्द ही है। अनाथ तो कुछ होता ही नहीं, सबका नाथ होता ही। इसका जो अनाथ है उसका जगन्नाथ है, जो अनाथ है उसका विश्वनाथ है। इसलिए मान्यता है दास की। हो सकता है दास गलत है, पर ये सत्य है। इसलिए तो जगन्नाथ और विश्वनाथ है। जो शैव है उनके लिए विश्वनाथ है, जो वैष्णव है उनके लिए तो जगन्नाथ है। लेकिन जो सच में वैष्णव या शैव है ना, उनके लिए अंतर भी नहीं है, दोनों एक ही। हम लोग ये भी कमी करते हैं कि हम लोग ऐसे रख लेते हैं कि ये अलग हैं, इनको ऐसे नहीं करना है, वो अलग हैं, उनको वैसे नहीं करना है। लेकिन जब मूल तत्व जानेंगे, जिस दिन समझेंगे, ये जानेंगे कि एक ही है। ये कमी हमें नहीं रखनी चाहिए। मृक्षा के साथ युद्ध हुआ और लाल साईं अकेले लड़के जीत गए। हम सिंधियों की क्या रखी? लाज चाहिए। इसलिए ये 40 दिन के लिए मेरा आज के संकेत बार बार घूम फिर इसलिए ये बात पे आता है, स्टार्टिंग से शुरू किए बात। ये 40 दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन, असांजा दिन आएंगे। असा के छा करना, कुर्ता पहनना, एटलीस्ट मिनिमम तिलक स्वरूप करना, थी सके शिखा रखो, पॉसिबल आए तो रखो। कुछ भी पॉसिबल ना है, तुम्हारा छा चाहिए हो मानसिक है पाने के याद डेला छा कैसा असान जो कह रहा यू डेला मैंने कहा सर इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा, सिंधु समाज, नागरानी जी, रानी जी, आप सबका साथ है। जो दास यहाँ आता है प्रतिवर्ष सेवा करता है, वैसे तो मुझे याद नहीं कितने वर्ष, शायद 3-4 वर्ष हुए होंगे यहाँ प्रतिदिन कह रहा हूँ, प्रतिवर्ष आते हुए सेवा करते हुए। लेकिन आप लोगों की वजह से ऐसी सेवा मिलती है, तो आपका हाँ जी। लेकिन माध्यम आप बनते हैं, आप दोनों माध्यम बनते हैं, पूरा सिंधु समाज साथ में माध्यम बनता है। आप सभी श्रोताजन कितने तो ऐसे चेहरे हैं, देखे हर वर्ष आप लोग मिलते हैं, आप लोग अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मैं आप सबका आभारी हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको और कहूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और भी हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, कि 9 नॉन सिंधी बैठे हैं सिंधी फंक्शन। आप लोग भी लाइए, अपने कल्चर के बारे में अपने सखाओं को, अपने रिलेटिव्स को बताइए, उनको समझाइए कि हम सिंधी हैं क्या, इनकी कथा क्या है, ये कौन है। हमारे खुडानिया भैया जैसे खुडानी हुए, ऐसे और लोगों को भी कीजिए, है ना। हम तो अब नहीं मानते जैसे हैं कि सिंधी नहीं है, हमें सब पता। इसी के साथ साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वाणी शांत करूँगा, सभी को राधे श्याम।
आयो लाल सगळी चौक झुलेलाल विराही पाठ असा सगळे लाईक ऑलवेज शाऊकार अँड थँक्यू आयो लाल सगळी चौक झुलेलाल लाल झूले लाल झूले लाल झूले आयो लाल झूलेलाल बल्ले वारो के वारो सुनो सुनो आयो लाल झूले 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 झूलेलाल असीने मारा है बदहारा असीने मारा है बदहारा तुझे दर्दे आए सियारा तुझे दर्दे आए सियारा भाई सब सामने भी आओ ना कुछ डांस भी करो ये बोल रहे हैं कि ऐसे ही नहीं खत्म होएगा कार्यक्रम मैंने तो पहले ही कहा था कि कथा मैंने सुनी है हाथ पे है अगले जन्म थोड़ा रिमाइंड करा दूं सोचा आइए आइए प्लीज है ना डांस के बगैर चलिए देखो डांस के बिना तो कोई प्रोग्राम की समाप्ति नहीं होती है ना ओ लाल मेरी पगड़ियों बोला झूले लाल जिंदड़ी का सेव दास निशा बात कलंदर टमाटा मस्त कलंदर अनीता मते अंदर टमाटा मस्त कलंदर अनीता पहला नंबर ओ लाल जी ओ लाल जी चलो 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 रुकना नहीं है प्लीज चार चराग जा परन हमेशा चार चराग जा परन हमेशा पंजवा पे बारन आया बला झूले लाल ओ पंजवा में बारन पंजवा में बारन आया बला झूले लाल सिंदड़ी दा सेवल दा सदिशा बास कलंदर नवादम मस्त कलंदर अलीदम लंबे अंदर नवादम मस्त कलंदर अलीदम गलाना ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी चलते जाओ ताली की आवाज कम आ रहा तालियां जोर से किंग सिंध पीरा जी नौबत बाजे किंग सिंध पीरा जी नौबत बाजे किंग सिंध पीरा जी नौबत बाजे नाल बजे गाड़ी प्याल बना झूले लाल सिंदरी का सेवदा सदीशा बास कलंदर टमाटर मस्त कलंदर अलीदा लंबे अंदर मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी सबकी तालियां और शक्लें दिखनी चाहिए जनन जननी नौबत बाजी जनन जननी नौबत बाजी जनन 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 जननी नौबत बाजी जनन जननी नौबत बाजी नाल बजे याल बना झूले लाल लाल झूले लाल लाल झूले लाल सिंदड़ी का सेवना सदिशा बास कलंदर मस्त कलंदर अनीता लंबे अंदर टमाटा मस्त कलंदर अनीता पहला नंबर टमाटा मस्त कलंदर अनीता पहला नंबर टमाटा मस्त कलंदर तोरे नैना 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 सबकी ये दोस्त नाम लाएंगे चाप दिनक सबकी ये दोस्त नाम लाएंगे नैना लाएंगे
चलो चलो झूलेलाल भाई आज हमारे को धन्यवाद, बहुत बहुत आनंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी चीजें बताई, बेसिक चीजें तो पता थी, पर कुछ 10-15-20% आपने कई चीजें नहीं बताई, जैसे झूलेलाल ने घोड़े पे सवार होके पानी पे दर्शन दिए थे, ये चीज नहीं मुझे पता चली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे अगर मन्नू दादा है तो उनको बुलाऊंगा, एक बारी मंच पे आए प्लीज। मन्नू दादा अच्छो मन्नू इलाज हो गया। इनकी ना बहू का एक्सीडेंट था, वो अभी तो देखूंगा, आप अपने हाथ से इनको उनके लिए उनके लिए एक बार उनको अपने हाथ से उनकी बहू के लिए मैं मंजू बंसल जी को बुलाना चाहूंगा सबसे पहले मंच पे। मंजू बंसल जी कहाँ है? आइए। नीलम आ जाओगे। मंजू बंसल, भाभी ताबत जी हो गया, गीतू जाओ, आप भी आ जाओ। वंदना पिंजानी, अच्छो वंदना पिंजानी, चंद्रा रामनानी, लाल सबई चो, चंद्रा रामनानी अचो, चंद्रा रामनानी अचो गया। हीरू केसवाणी, हीरू केसवानी, बलदेव बलकानी, अच्छो भाई कोई अच्छो बलदेव बलकानी। माला, माला कौन? माला जी आए आगे। माला जी, गुड़िया जी, गीता, आरती, ये आए तीनों चारों नाम जो लिए आए ये आगे आइए। माला, गुड़िया, गीता, आरती आए आगे आए। बेलानी और रमेश टिकचंदानी, BELLA અને બેલાની अच्छा हरीश, यार तो पूरा हरीश से हुआ ना, हरीश पूरा नालो लिखा है ना दादा, वही पंजीबला का लाल सबई चो अरे माँ
अहमद पंहिंजो आचार्य भुवनियो ऐं उन्हनि जी माता जी खे सॾु कंदुसि अचो राजू राजू हाँ अच्छा घबराई जो जी कर्नल राज आ गया आयो लाल सभई चो राकेश खुडानी जी आजा भी कमल आया पापा खड़ी ओम गर्ग जी ओम गर्ग जी आइए ओम गर्ग जी आइए नमन प्रताप सिंह जी नमन प्रताप सिंह जी जी आइए सुहानी शर्मा जी सोनाली शर्मा जी आइए आइए सोनाली जी आओ आ जाओ आइए हमारी उनका नाम क्या है? सौम्या जैन जी और बताइए और बोलिए आर्यन तोमर जी हाँ जी नहीं है ये सब नहीं है सभी है बिना के लिए दोगे के अंकित सांबेल जी केशव जी देव जी देव जी आइए और हम तो देखिए इंस्ट्रूमेंट बजाते नहीं लेकिन जो आए हैं उनके वजह से ही कीर्तन हो पाया है हमारे तबला वादक हर्ष भैया जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप नहीं होते तो आज का कीर्तन शायद संभव नहीं हो पाता एकदम एंड पॉइंट पर आए हैं आयो लाल सबई चौक प्रोग्राम है वो हमारे टिकाड़ा सिंधी गुरु मंदिर से बैठी है हमारी कांगई एक मिनट जोशी जी साइड को जाइए कल इनका प्रोग्राम है ये आएंगे इनका है हमारे ये भुवनी जी हमारा एक सिंधी गुरुद्वारा सिंधी टिकाड़ा जिसको हम कहते हैं तो सारा यही संभालती है रोज सवेरे वहाँ पे कीर्तन जो होता है जो कीर्तन होता है वो सारा यही संभालती है वहाँ तो कल इनका है कार्यक्रम यहाँ पे तो आप सब लोग कल टाइम पे आइए और अब आरती और पल्लव प्लीज अपना आ जाओ कितने अलग पंडित जी Thank you.
Jai
ओम जय गुरुदेवा ओम जय गुरुदेवा ओम जय गुरुदेवा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा संगं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि गुरुं सशक्तिं सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या गणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते आणि पलवजे माईन उदया खावंद खाली ना करी दर्द अवांजा सुबर भर्या लाल भर्या ही आहिन हाणे सब आसाऊं आहिन ओ जो लाल वापारी हर नाम जो जे अची दया ॾियण ते तिन जा सलिया थियनि सावा तिनीअ जी तारीअ सां अॼु केरु करे दावा हाणे कम बि कयूं लावा ओ असांजो साहिब अची सहुली कंदो आतवार ॾींहुं अमरलाल वटि मात विकाणियसि वेही पुरुष पुॼाए पंहिंजड़ा अॼु सूमर सवेरी मंगल ॾींहुं महाराज खे अची मन ते महर पई ॿुधर त बाजूआ मुंहिंजो आदिल अहिड़ो ई विस्पति वेसा हुनजी लाल मंझा त मोटाइजे ठारू राति ठान में अची संगत खे खुलियो दर्शन ॾिजांइ छंछर त शुक्रेल जी जंहिंजी शोभा त सुहाई हाणे जेको अची दर पेही ओ तिंजा लथा कम गोपाल चवे नगर खे नग जो धणी मात शर्तिन मंझ सुहावा रातियां रखजै राज को असांजा दुख बि कटे मुंडे हा ओ मुंहिंजी संगत जा बि सुहावा ओ मूंखे
आप मुझे लिंक नहीं भेजे, इसके लिए आना पड़ा, नहीं तो मैं घर बैठ के आराम से देख नहीं नहीं, आज आप आपने मुझे भेजा ही नहीं, लिंक तो दो। भेज दो, ले लो। थोड़ा सा आज आपने ये कहते पंडित जी का भजन और प्रवचन सुना है, आपको कैसा लगा है? और आज दूसरा दिन चालिया का है। बिल्कुल सुना है, बस इसमें कई एक बातें हैं जो पंडित जी ने नहीं बताई, और कल मेरी टर्न है, मैं वो जरूर बताऊँगी, क्योंकि हम लोग सिंधी कम्युनिटी से हैं, हमें उसके बारे में पूरी अच्छी सी जानकारी है कि जैसे अहीरो, इन्होंने नाम ही उसका मंत्री का अहीरो मुख्यमंत्री, और फिर मेरक्षा कैसे उसका जाके उसने उसको भगवान माना, ये पूरी एक सीरीज है, वो कल हम आपको इसी बात आज आपने कहते प्रवचन सुने आप महाराज जी का, आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, बहुत मज़ा है, और चालिया का दूसरा दिन कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा, आगे भी अच्छा ही होगा। और कुछ कहते दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस इनकी शरण में हो, इनकी सेवा करो, जहाँ भी इनका मंदिर हो वहाँ आप जाइए, इनसे आशीर्वाद कीजिए, आपका जीवन सफल होगा। धन्यवाद। जय झूलेलाल। मैं नरेश दलानी, महामंत्री सिंधु समाज दिल्ली। आज झूलेलाल चलिया का दूसरा दिन बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। हर साल की तरह इस साल और लोगों में उत्साह ज़्यादा है, धूमधाम से और ज़्यादा लोग आ रहे हैं। आज मेरे साथ हमारे उपाध्यक्ष श्री जुरानी जी, किशन जुरानी जी, उनकी पत्नी, और हमारे साथ अपना कीर्ति और हमारी एक और साथी मधु, सब खड़े हैं। तो ये अभी जा रही है कुछ दिनों बाद अपने बेटे के पास, तो मैंने कहा इसलिए आज इनको अपने साथ खड़ा करके इनसे भी कुछ हम पूछो बोलवाले। तो जैसे आज आचार्य जी का, आचार्य भोजन शर्मा जी का आज था सत्संग, और उन्होंने बहुत ही अच्छी कथा सुनाई भगवान झूलेलाल के बारे में। तो कई चीज़ें हम लोगों को नहीं पता थी, वो भी आज उन्होंने बताई। एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, और जैसे मैंने पहले भी कल भी बताया था कि इनका जो मंडल लगता है गणपति का, वो हिंदुस्तान में नंबर दूसरे पे है। एक बॉम्बे में है, लाल बाग में राजा है करके कुछ है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लाल बाग में। तो उसके बाद उनका नंबर आता है। तो एक बहुत अच्छा लगता है कि हमारे सिंधी समाज का एक व्यक्ति जो इतनी अच्छा कर रहा है गणपति को लेके। जैसे मैंने मीटिंग में भी बोला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि जो हिंदू वर्ड बना है वो सिंधु नदी से ही बना है। तो हमसे बड़ा सनातन नहीं तो कोई हो ही नहीं सकता। अब इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अब अपना ऐसे मधु जी से बोलूँगा कि वो दो शब्द बोले, फिर हमारे उपाध्यक्ष। आयो लाल सभी जय झूलेलाल। हम बड़े गर्व महसूस करते हैं कि हम राजेंद्र नगर में रहते हैं और यहाँ इतना अच्छा झूलेलाल का पर्व मनाया जाता है, जो कि कहीं हमने नहीं देखा है। और हमें कई वर्ष हो गए हैं, हम रेगुलरली आते हैं चलिया। बहुत अच्छे से ये लोग की गवर्निंग कमेटी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करती है, इतना सिस्टमेटिक है, टाइम पे शुरू, टाइम पे ख़त्म। ये डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भी घरों से आते हैं तो हमें भी लगता है कि टाइम पे समापन बहुत ज़रूरी है। और आज का प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा था, और हम सबको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है यहाँ पर, और हमारी और श्रद्धा भी बढ़ती है और हमारा उत्साह भी बढ़ता है। आयो लाल सदैव।
का जो कार्यक्रम है वो हमारे जो सिंधी गुरुद्वारा सिंधी टिकाणा भी जिसको हम कहते हैं, सिंधी गुरु मंदिर भी कहते हैं, तो वहाँ पे वो सत्संग करते हैं। मंजू केनुरामणी एक पार्टी, उनका कल सत्संग है, यहाँ पे झूलेलाल का कीर्तन है। और आप सबसे निवेदन है कल टाइम से आइए। मैं हमारे उपाध्यक्ष जुलानी साहब से बोलूँगा कि वो 2 शब्द बोलें। वाइस प्रेसिडेंट हम सब जो भर्तियों का 1-1.5 महीना पहले ही ठीक करते हैं, और जो पिछले टाइम की जो हमें लगा कि इसको हम इम्प्लीमेंट की जरूरत है, उस चीज़ को नज़र में रखते हुए हम यहाँ पर उस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। इस बार जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम में नहीं थी, उसको इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए वो भी इस बार किया गया है। और लोग बहुत आ रहे हैं, बहुत रश आ रही है, बहुत अच्छा है, सब खुश होकर जा रहे हैं, सबका उत्साह बहुत अच्छा नज़र आता है। और साथ में लंगर में भी बहुत लोग वहाँ पर बहुत होते हैं। और आज का प्रोग्राम जो था, जो उन्होंने नॉलेज किया, बताया कोई ऐसी बात नहीं जो हमारे को बिल्कुल नहीं पता है, तो ये नॉलेज बेस्ड आज का सत्संग। और एक और भी हमारे यहाँ प्रथा होती है कि जो और इस तरह के झूलेलाल मंदिर हैं उनकी यहाँ भी इन्विटेशन जाती है, और वो भी हमें इन्वाइट करते हैं, तो वो भी आते हैं और हम भी जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि झूलेलाल शादी का प्रोग्राम हर जगह बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट होता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। जय झूलेलाल तो शो जय झूलेलाल जय झूलेलाल। आज असां ॿियो ॾींहुं मल्हायो ॾाढो